पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल तो मुंबई के दौरे पर हैं, वहां पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो उनके हिंदू गांव को लेकर सामने आ रही है। हिंदू गांव का जो पहला ग्राहक आया है वो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भारत का नहीं बल्कि विदेशी है। अमेरिका से ये ग्राहक आया है और वो अपनी रजिस्ट्री या फिर इस मकान को खरीदने के लिए जो कुछ भी शर्तें रखी गई हैं उनसे पूरा करने के लिए यहां पर आ चुका है। 15 फ्लैट्स अब तक बिक चुके हैं। क्या कुछ इस गांव को लेकर पूरी कहानी है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। किस किस तरह की सुविधा रहेगी, कैसे, किसको, कहां, किस तरह से फ्लैट दिया जा रहा है, कितना पैसा आपको देना होगा, कितना पहले भरना होगा, रजिस्ट्री होगी नहीं होगी, अग्रीमेंट पे आपको रखा जाएगा, अग्रीमेंट होगा तो कितने सालों का होगा, सारी चीजें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, भास्कर जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, निवेदिता है, शालू है और साथ ही साथ रूबी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी भास्कर जी, हिंदू गांव का जो सपना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस गांव में वो रह रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से ही हिंदू गांव है। 100% लोग वो जो जहाँ कट ले लेना है यहाँ से 100% जो लोग हैं वहां पर हिंदू ही हैं, लेकिन फिर भी हिंदू गांव का सपना क्यों? यहाँ पर उनके विचारों को समझना होगा, बागेश्वर बाबा के विचारों को। हिंदू गांव है गढ़ा पहले से ही है, लेकिन सनातनी नहीं है, वैदिक नियमों को मानने वाला नहीं है। तो वो जो गांव जो बसा रहे हैं उसमें वैदिक प्रधान गांव बसा रहे हैं, जिसमें वैदिक गतिविधियां जो कर्मकांड होते थे, जो भी पूजा पाठ का तरीका था, उस तरीके से पूरा गांव बसेगा, ताकि वहाँ सुबह आरती होनी होगी, फिर भगवत भजन होता होगा, जो जो प्रक्रियाएं होती थी वैदिक काल में, जो मेंशन है हमारे पुराणों और उसमें, उस तरीके से पूरे गांव को बसा रहे हैं। गांव में 15 लोग आ चुके हैं जिन्होंने फ्लैट खरीद लिए हैं। 72 फ्लैट तैयार होंगे 2 साल में, और 72 फ्लैट्स में से 15 बुक हो चुके हैं उनके ऑलरेडी। तो 2 साल बाद जो उद्घाटन होना है उसमें से 15 फ्लैट बिक चुके हैं। अब 60 के आसपास बचे हैं जो आने वाले टाइम में बिकेंगे। फेमस भी हो गया कि लोग अमेरिका से भी आ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बुकिंग जो हुई है, रजिस्ट्री नहीं होगी, वहाँ पे एग्रीमेंट होगा बाबा बागेश्वर और रहने वालों के बीच में। तो वो पहला जो एग्रीमेंट हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बाकी 14 कहाँ से, वो भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। सबसे मज़ेदार बात क्या है कि बाबा बागेश्वर 6 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं, 70 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से हर किसान से खरीदते हैं। वो उस 6 एकड़ में एक पूरा हिंदू ग्राम बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भूमि पूजन कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन 2 साल बाद करना है। गांव का जैसे ही प्रचार हुआ, बाबा ने जैसे ही उसका भूमि पूजन किया, हर जगह से लोग आने शुरू हो गए। वहाँ एक बाबा की भक्त पहुँची थी, उसने भी कहा, कई जगह छपा हुआ है कि मेरे पास भी पैसे होंगे तो मैं यहाँ पे एक घर बुक करूंगी। तो मतलब वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और वहाँ पे कौन कौन आने वाला है ये दिलचस्प होगा, क्योंकि जो सजावट बनावट या जो चीजें उसके बारे में चर्चाएं जो हो रही हैं वो काफी दिलचस्प है, सुनने में मजा आ रहा है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलुरु से, इन शहरों से भी बुकिंग आई हुई है। इन 15 फ्लैट्स की जो बुकिंग है इसमें ये बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं जो गढ़ा गांव में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मकान में रहना चाहते हैं। क्या लग रहा है शैलेंद्र जी, ये जो आइडिया आया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू गांव बनाने का, ये आखिर आया कहां से है? पहले से तो वो रह ही रहे हैं हिंदुओं के बीच में, सनातनी एकता का बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कहां से, कैसे आइडिया लेकर आए कि एक हिंदू गांव भी बनाना चाहिए? देखिए, भास्कर जी ने बताया आपको, हिंदू ग्राम का मतलब वैदिक ग्राम से है। और बाबा बागेश्वर जिस गांव में रह रहे हैं वहाँ वो हिंदू गांव इसलिए उसको कहा जा रहा है कि वहाँ जितनी आबादी है वो सब हिंदू हैं। वो घोषित तौर पे कोई हिंदू ग्राम नहीं है। वहाँ दूसरे रिलीजन के मानने वाले भी आके बस सकते हैं वहाँ पे। ये जो वो हिंदू ग्राम बसा रहे हैं वो पूरी वैदिक जीवन शैली को फॉलो किया जाएगा वहाँ पे। आधुनिकता के साथ फॉलो किया जाएगा। वहाँ यज्ञशालाएं होंगी, व्यायामशाला होगी, वहाँ पे स्कूल होगा, वहाँ पे छोटे अस्पताल भी होंगे, वो सब कुछ होगी। जीवन शैली वैदिक होगी और उसमें आधुनिकता का भी समावेश होगा। मतलब तकनीक, आज तकनीकी रूप से जो हम जितने सक्षम होते हैं वो उस चीज़ को हटाया नहीं जाएगा वहाँ से। तो क्या है कि जब हम किसी बड़ी योजना को लेकर के चलते हैं तो बाबा का खुद का कहना है या ये एक जनरल थ्योरी भी है कि जब हम किसी बड़ी योजना को लेकर चलते हैं, छोटे लेवल पर शुरुआत करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो फिर अगर सफल होता है तो फिर देखते देखते चीज़ें फैलती चली जाती हैं।
तो उसी लाइन पे बाबा बागेश्वर जा रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बिल्कुल हिंदू ग्राम वो बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू परिवार से हम शुरू करते हैं, हिंदू ग्राम, हिंदू तहसील, हिंदू जिला, हिंदू राज्य और फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी हम पूरा करेंगे। तो इसमें थोड़ा विवाद भी हो रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि फिर तो हमें भी इजाज़त देनी चाहिए कि हम मुस्लिम ग्राम बनाएं, क्रिश्चियन ग्राम बनाएं। तो थोड़ा सा इसका विवाद हो रहा है, थोड़ा सा इसका राजनीतिक एंगल भी देखने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन कुल मिला के ये है कि चर्चा तो इसकी बहुत है, बिल्कुल चर्चा बहुत है। तो बाबा तो जो करना चाहते हैं उसमें बाबा तो सफल हो रहे हैं। एक अच्छी जानकारी है, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो जानकारी ये है कि आप बहुत महंगा घर नहीं है। 333 फ्लैट बनेंगे और 333 फ्लैट में जो एक फ्लैट की कीमत बताई जा रही है अभी, वो लगभग आपकी 16 लाख रुपए है ना, 16 लाख रुपए है। और आप 25,000 रुपए देके इसको बुक कर सकते हैं। कुछ तो 1 BHK टाइप में 400 स्क्वायर फीट के कमरे होंगे, मतलब 1 BHK में बड़ा छोटा सा, जैसे जनता फ्लैट या EWS कैटेगरी के बनते हैं, कुछ उस तरह का डिजाइन होगा इसका। और लगभग 333 फ्लैट बनेंगे और उसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए और 25,000 रुपए देके, और उसके बाद 12 किस्तें बिल्कुल देकर आप अपना घर एक वहाँ पे कर सकते हैं। ये एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट की बात आई है, लोग रजिस्ट्री कराते हैं, जो चलन अभी हम देख रहे हैं, जब भी हम कोई घर खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्री उसकी होती है। ये एग्रीमेंट का क्या सीन है? उसमें 30 साल के एग्रीमेंट की बात हो रही है, 30 साल नहीं तो 99 साल के एग्रीमेंट की बात हो रही है। कैसे काम करेगा ये, शैलेंद्र जी जरा समझाइए। नहीं, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट लीज पे देखिए, जैसे पहले भी दिल्ली में जो फ्लैट्स वगैरह लिए जाते थे DDA वगैरह के, 99 साल के लीज पे होते थे वो। तो लीज पे मकान लेने की या खरीद बिक्री की ये कोई नई चीज़ नहीं है, कंसेप्ट नया नहीं है। लेकिन एक चीज़ और जो मैं इसमें मेंशन अलग से करना चाहता था कि देखिए, अब क्या है कि बाबा बागेश्वर के इस हिंदू ग्राम के बाद वैदिक जीवन शैली चर्चा में आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा उनका, तो फिर दूसरी जगहों पर भी इस तरह के वैदिक जीवन शैली की चर्चा होगी, शुरुआत भी होगी। ठीक है ना। जैसे बाबा रामदेव ने योग तो कोई नई चीज़ नहीं है, सारे लोग योग, तो इतना घर घर तक योग पहुंचा नहीं हुआ था, चुने हुए लोग योग करते थे। लेकिन बाबा रामदेव जब योग गुरु रामदेव जब आए तो उन्होंने घर घर तक योग को पहुंचा दिया, और कुछ हो ना हो कपालभाति और अनुलोम विलोम तो घर घर पहुंचा दिया उन्होंने। ठीक है, आज भी घर में जाइए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग करते मिलते, तो वो रास्ता वही है। और मुझे लग रहा है कि एक बार जब ये ग्राम अस्तित्व में आ जाएगा, आप इसका प्रभाव देखेंगे, उस वैदिक जीवन शैली की फैलाव जो है उसका, वो आपको दिखेगा। बिल्कुल। देखिए, वैदिक जीवन शैली की बात की है। रूबी, अमेरिका से लोग आ गए घर खरीदने, तुम क्या सोच रही हो? खरीदोगी घर, जाओगी गढ़ा ग्राम? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर हमेशा से ही सनातन का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो एक तरह से छोटी शुरुआत माना जा रहा है कि अभी उन्होंने ग्राम बनाया है, फिर वो जिला बनाएंगे और राष्ट्र तक भी जाएगा। पर देखना ये होगा कि उनका ये जो आइडिया है ये काम करता है या नहीं, क्योंकि जब ऐसा काम कोई शुरू करता है तो इस बीच में वही ये विरोध होता ही है, अड़चने आती हैं। अब अभी से भी विरोध हो रहा है कि बाबा तो प्रॉपर्टी डीलर बनने का काम कर रहे हैं, वो कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं अपना। बिल्कुल। शालू, अमेरिका से बुकिंग हो गई है, 15 फ्लैट बुक भी हो चुके हैं, क्या लग रहा है तुम्हें? खरीदने के लिए सोचा है, जा रही हो ग्रामगढ़ा? नहीं, अभी तो मेरी रोजी रोटी यहीं से चल रही है, तो मैं अभी गढ़ा जाने का नहीं सोच रही हूँ। लेकिन जिस तरह से सस्ते मिल रहे हैं, 15 लाख 16 लाख में यहाँ नहीं मिलेगा, गढ़ा में मिल जाएगा। नहीं, मैं यहीं अभी ठीक हूँ, बाकी आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन बात यह है कि अमेरिका से लोग आ रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर की जो फैन फॉलोइंग बोलेंगे, जो भक्त बोलेंगे, वो देश ही नहीं विदेश में, ये हम लोग सब जानते हैं। उनका किस तरह से एक एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और किसकी कितनी फैन फॉलोइंग है, फैन बेस है, ये चीज़ सोशल मीडिया से पता चल जाती है। तो वही सोशल मीडिया पे भी मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि 2 भागों में लोग बट चुके। एक बोल रहे कि बहुत अच्छी बात है, लोग सर्च कर रहे हैं वैदिक रीति कैसे जी जाती है, कैसे वैदिक काल में लोग रहते थे, यज्ञ करते थे, कैसे वैदिक पाठशालाएं होती थी, जीवन कैसा होता था। वही दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं
कि ये तो बाबा जो है कहीं बिल्डर का काम तो नहीं कर रहे हैं कि बिल्डिंग बना रहे हैं गांव में और जो है बेच रहे हैं, ये उनका एक साइड बिजनेस तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह की लोग बातें कर ही रहे हैं। और वही इसकी जो है अगर बात की जाए हिंदू ग्राम और सनातन गांव की, तो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। अब ये देखना होगा कि और कहाँ कहाँ से, अभी तो अमेरिका से बात आई है, और कितने देशों से लोग आते हैं, या कहीं ये जगह कम ना पड़ जाए, कहीं वो जो 300 कुछ बिल्डिंगें बन रही है वो कम ना पड़ जाए लोगों के फ्लैट के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल 333 फ्लैट बन रहे हैं। निवेदिता, क्या लग रहा है जिस तरह से बाबा अपने हिंदू ग्राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शुरुआत भी हो चुकी है, 2 साल में वो घर को डिलीवर भी करने लग जाएंगे, लोगों को देने लग जाएंगे, लग रहा है कि ये हिंदू गांव जो शहरों में बन रही प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा फेमस हो जाएगा? बिल्कुल फेमस हो जाएगा। देखिए, अभी बाबा ने जितना सोचा है एक ग्राम बसाने का, फिर एक जिला बसाने का, मुझे लग रहा है वो सब कर कर दिखाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ बाबा नहीं, पूरा जो है हिंदू राष्ट्र उनका सहयोग दे रहा है। जितने सनातन धर्म के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। विवाद बन रहा है इस चीज़ का, लेकिन बाबा के साथ सब कोई है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मुझे लगता है ये सौभाग्य की बात है कि हम उस जीवन शैली को जिएंगे जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, जल्दी जल्दी फिर गढ़ा में खरीद लिया जाए एक एक फ्लैट। ये आपसे जो आप चाहें वो उसमें ऐड कीजिएगा भास्कर जी। ये और समझना चाहेंगे कि ये जो वैदिक काल की जो बात की, वैदिक संस्कृति की बात की, वो इस गांव में पूरी तरह से रची बसी नजर आएगी, तो क्या लगता है वो काल भी हमें याद आ जाएगा जहाँ पर गुरुकुल जिस तरह से चलता था, लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता था, उसी तरह का कुछ इसका साजो श्रृंगार किया जाएगा? लगभग ऐसा ही कुछ आचार्य रामदेव के स्कूल में भी होता है, ऐसा ही कुछ आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ वो परंपराएं आज भी हैं। ऐसा कोई अनोखा काम नहीं होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके आसपास कई, हाँ, वो वहाँ काव्य पाठ, श्लोक, मंत्रोच्चारण, ये सब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कोर्स का हिस्सा है। पुरोहिती या पुरोहिताई बोलते हैं उसको। सबसे मजेदार बात क्या है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वो बागेश्वर धाम और शिष्यों के बीच होगा। मतलब जो भी वहाँ घर लेगा वो बागेश्वर बाबा का शिष्य होगा, तभी उसको वहाँ घर मिलेगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि एग्रीमेंट हो रहा है। अगर एग्रीमेंट में आपने शर्तें होंगी, अगर किसी भी शर्त को तोड़ा तो बागेश्वर धाम कभी भी आपको वहाँ से बाहर कर सकते हैं, वो उनके अधिकार में होगा। तो और तीसरा ये कि चूंकि सनातनी है, वैदिक नियम होंगे जो कि आमतौर पर हिंदुओं के लिए मान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि थर्सडे को दाढ़ी नहीं बनाएंगे और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और 6 बजे तक ये कर लेंगे और 8 बजे तक वो कर लेंगे। तो आजकल की मेट्रो लाइफ में उस तरह की ज़िंदगी जी पाना, जो सोच भी रहे उनको बता दे रहा हूँ कि कितना मुश्किल होगा कि सुबह 4 बजे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर जाके स्नान कर लेना है। बहुत सारे नियम ऐसे थे जो शायद हम इस जीवन शैली में नहीं अपना पाते हैं। तो उनको आप अपनाएंगे तो आप वहाँ रह सकते हैं, अन्यथा आपका धन्यवाद हो जाएगा। 30 साल का एग्रीमेंट है। उस 30 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। वहाँ पे जो आप 400 स्क्वायर फीट के घर में रहेंगे तो वहाँ अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों को रोक सकते हैं आप। इस बात की छूट दी गई है। इनके अलावा क्या छूटें और दी गई हैं ये आने वाला समय में बिल्कुल। तो देखिए, ये जो ग्राम है, गढ़ा ग्राम में हिंदू ग्राम बसाया जा रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। बसने से पहले ही इतनी चर्चा है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ग्राम की बात होती हुई नजर आ रही है, वैदिक संस्कृति की बात होती नजर आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल मुंबई में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लौटेंगे तो एक बार फिर से हिंदू ग्राम को लेकर जिस तरह के नियम कायदे कानून की बात की जा रही है वो सब भी तय हो जाएगा। साइट पर काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर उसे चेक करेंगे तो वहां पर आपको पूरी तरह से बनते हुए स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। तो आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ और बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।